गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। भाई सत श्री अकाल, आ जाओ सभी के सभी। करंट अफेयर का डेली प्रैक्टिस सेशन आ गया है और ये पूरा हमारा 10वां सेशन है। बाकी के सेशन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पाठ्यक्रम है और यहाँ पर डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराई जाती है और वीकली करंट अफेयर के सेशन कराए जाते हैं जो कि आपके किसी भी डी, सी एंड बी ग्रुप के एग्जाम के लिए मोर देन एनफ है। यानी कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएसआई होगा, बैंकिंग सेक्टर के कुछ एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोर देन एनफ रहने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा H2A रॉकेट। क्या हो जाएगा? H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह गोसैट GW किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान ने लॉन्च किया है। तो जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो, करेंसी हो जाएगी येन। येन यहाँ के जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे सनई तकाची। सनई तकाची हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS निस्तार हो जाएगा। ठीक है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए एंड लाइक शेयर भी करना। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन भी देना कि भाई क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या नहीं। और ये इंपोर्टेंट करंट अफेयर के सेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिस है, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के फॉर्मेट में हम कर रहे हैं इसको। अगर आपको और डिटेल के साथ कर रहे हैं तो मेरा वीकली करंट अफेयर की वीडियोस देखिए, वहाँ आपको पूरी डिटेल के साथ मिलेंगे। अच्छे खासे प्रश्न कराता हूँ, अच्छे खासे डिटेल के साथ कराता हूँ पर क्वेश्चन, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें। अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष टॉप 10 कंट्रीज की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवां स्थान मिला। नहीं सॉरी, भारत को सातवां नहीं, भारत को छठवां स्थान मिला है। भारत को छठवां स्थान मिला है। ये रेस की लिस्ट पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिस तकरीबन इसमें 8500 के आसपास सैटेलाइट है इनके पास। सेकंड नंबर पर हो जाएगा रशिया, जिनके पास तकरीबन 1600 के आसपास सैटेलाइट है। चाइना हो जाएगा तीसरे नंबर पर, जिसमें कि तकरीबन 900 के आसपास है। यूनाइटेड किंगडम, जिनका तकरीबन 700 साढ़े 700 के आसपास है। जापान की 203 सैटेलाइट है तकरीबन 200 के आसपास। और भारत के पास तकरीबन 136 सैटेलाइट है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। हाल ही में साल 2025 के लिए चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सबसे पहले तो ये अवार्ड है चिंता रविंद्रन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है और लिटरेचर फील्ड में भी उनको दिया जाता है जो कि दलित समाज के लिए या फिर कोई सोशल टॉपिक पर राइटिंग करते हैं या कोई कुछ लिखते हैं दलित समाज या कोई सोशल टॉपिक पर। लिटरेचर की फील्ड में चिंता रविंद्रन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया शरण कुमार लिम्बावे। किसको दिया गया? शरण कुमार लिम्बावे को दिया गया। शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया ये। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99,446 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें। स्टारलिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी सेवाएं शुरू की हैं? तो इसका मल्टी आंसर है। मल्टी आंसर कैसे है? देखो, इसका आंसर श्रीलंका भी है, ठीक है, इसका आंसर भूटान भी है, इसका आंसर बांग्लादेश भी है, जो कि मैंने अलग से लिख दिया है। और इसके अलावा भारत में भी इसके प्रयास चल रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। वायर का झंडे कदम सीधा सैटेलाइट ऊपर चल रही है आपके सर के ऊपर, आई मीन स्पेस में, और वहां से डायरेक्टली आपको इंटरनेट की सुविधा आप ले रहे हैं। किसी भी और सस्ता हो जाएगा आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा ये मे बी। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें। WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। एक ऐसा देश बन गया है अमेजन क्षेत्र का जो कि मलेरिया मुक्त प्रमाणित हो गया है WHO के द्वारा। तो सूरीनाम क्या? सूरीनाम हो गया। सूरीनाम की कैपिटल हो जाएगी पैरामारिबो, है की कैपिटल हो जाएगी पैरामारिबो। और यहाँ की जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी SRD। करेंसी हो जाएगी SRD, मतलब सूरीनामी डॉलर। ठीक है, अब WHO की बात हो रही है। WHO की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1948 के अंदर 7 अप्रैल को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, और यहाँ के जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, यहाँ के जो हेड हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी कि भाई तुम भी एक कंट्री हो। ठीक है, तो रूस ने दी है तो रूस की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को।
यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। अब राष्ट्रपति तो सबको पता होता है, लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री किसी एग्जाम में पूछ ले तो कौन होगा, वो हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्तिन, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में छोटे किसानों के लिए एआई संचालित जलवायु सलाह परियोजना कहाँ शुरू की गई है। जलवायु सलाह परियोजना तो ये शुरू की गई है कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हैदराबाद में छोटे किसानों के लिए, पॉइंट देखिए, हैदराबाद में छोटे किसानों के लिए एआई संचालित जलवायु सलाह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल का अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ICRSIT, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हैदराबाद के अंदर ही शुरू किया गया है इसको। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, झारखंड हो जाएगा। झारखंड की कैपिटल हो जाएगी रांची, और यहाँ पे सरकार जो हो जाएगी हेमंत सोरेन की, और गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के संतोष गंगवार, यहाँ के गवर्नर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के लिए आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और आपके लिए बेनिफिशियल रहे। और ये QR कोड है, इसको स्कैन करो और सीधे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाओ। आपको फायदा वहाँ पे होने वाला है काफ़ी सारा, कि आपको PDF प्रोवाइड हो जाएंगी, सिर्फ PDF आप देखो और वीडियो देख लो, काम मोर देन एनफ है। और आपको रिवीजन करना भी बहुत आसान रहेगा ऐसे। ठीक है, डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी आपको वहाँ मिलने वाली है, वीकली करंट अफेयर भी वहाँ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद और राधे राधे भाई। ठीक है।